Everyone, welcome back to our study and our today's topic is types of partners. Partners के types क्या क्या होते हैं, इस टॉपिक को इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम रीड करेंगे। देखो बच्चों, पार्टनर्स जो है उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो नाम से ही समझ में आ रहा है ये कौन से पार्टनर होते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर काम में एक्टिव रहते हैं। देखिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में करते हैं, ये किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं यानी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक्टिव पार्टनर्स हैं तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर चीज में एक्टिव रहते हैं। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, यस। और लाइबिलिटीज जो है इनकी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर्स मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। तो इस टाइप के पार्टनर्स की लाइबिलिटीज जो होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसने कहीं से कोई डेट्स लिए हैं और अगर उनका रीपे करने में वो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है समर्थ नहीं है यानी वो नहीं कर सकती है पेमेंट, तो उसको अपनी पर्सनल पोजीशंस को भी सेल करके उस डेट्स का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सेकंड इज स्लीपिंग पार्टनर्स। इट मीन्स ये वो पार्टनर होते हैं जो हमेशा सोते रहते हैं। मतलब कैपिटल में कंट्रीब्यूशन तो होता है इनका, लेकिन मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेट करना होता है, कोई भी मैनेजरल टास्क वगैरह देखने होते हैं, तो ये पार्टनर्स नहीं देखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बस कैपिटल इन्वेस्ट कर दी और प्रॉफिट एंड लॉस इनको मिल जाना चाहिए और लायबिलिटीज इनकी भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, यानी इस टाइप के पार्टनर्स कौन से हो गए, एक बार कैपिटल जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर दी, ठीक है, उसके बाद बाकी जो सारा काम है ना वो ये नहीं देखते हैं, वो बाकी सारा काम कौन देखेगा, एक्टिव पार्टनर्स ही देखेंगे। और जो भी लॉस और प्रॉफिट होता है उसमें जो है हिस्सा लेने के आ जाते हैं, यानी जो भी प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है तो प्रॉफिट और लॉस में भी इनका जो है हिस्सा रहता है। ठीक है, और लायबिलिटीज जो है वो भी इनकी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इनको लायबिलिटीज जो है पे करनी होती है। थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं जो सीक्रेट रहते हैं, यानी पब्लिक के सामने वो नहीं शो करते या कोई भी थर्ड पार्टी है उसके सामने शो नहीं करते कि मैं भी इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर हूं। ठीक है, तो यानी ये बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना बिल्कुल करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं बट सीक्रेटली, यानी सीक्रेट रूप से मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये शो नहीं करते कि मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं पार्टनर हूँ, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, ये शो नहीं करते, सीक्रेटली ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर करते हैं, जो भी उनका हिस्सा होता है उसको लेते हैं। ठीक है, और लायबिलिटीज इनकी भी जो है अनलिमिटेड होती है, यानी पर्सनल अपनी पोजीशंस को भी सेल करके इनको डेट्स का पेमेंट करना होता है। फोर्थ इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर होते हैं। ठीक है, जैसे ये बस कहते हैं कि मेरा नाम ले लीजिए, बस आप पार्टनरशिप फॉर्म जब स्टार्ट करनी है तो सिर्फ वो अपना नाम दे देते हैं कि मेरे नाम ले सकते हैं आप, बस बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा, ना मैं कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा, ना मैं किसी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूंगा, ना मुझे कोई प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ वो अपना नाम दे देता है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ना तो बस उसमें अपना नाम दे देता है। ठीक है, तो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं ये लोग, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपने किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं। इस टाइप के पर्सन जो होते हैं ना, जैसे उनका खुद का कोई जॉब है और वो चाहते हैं कि इसमें पार्टनरशिप बनना, तो वो अपना सिर्फ नाम दे देते हैं कि मैं पार्टनर हूँ इस कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन वो अपना ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही प्रॉफिट और लॉस में जो है शेयर करते हैं। लेकिन लायबिलिटीज इनकी भी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि इनके नाम तो है ना, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें इनका नाम है, तो उनकी लायबिलिटीज जो है अनलिमिटेड होती है। ठीक है, फिफ्थ इज पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे मैं हूं और मेरी कोई फ्रेंड है। ठीक है, हम लोग गए किसी थर्ड पार्टी के सामने अपनी जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिप्रेजेंट करने। ठीक है, हमें कुछ डेट्स चाहिए, कुछ लोन्स चाहिए, जैसे हम लोग बैंक गए और हमें लोन्स चाहिए, तो हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाएंगे कि इस तरह से हमारी जो सिचुएशन है ये है, उसके सामने शो करेंगे। इनके लिए कोई लीगल रूल नहीं है कि शो करें, लेकिन अगर किसी से लोन लेना है, कोई डेट्स लेना है, तब तो इनको शो करना ही पड़ेगा अपनी सिचुएशन को, जो भी इनकी सिचुएशन है।
तो जैसे मैं और मेरी फ्रेंड जाती है, साथ में हमारा एक और फ्रेंड है और उसने बोला कि आज मैं फ्री हूँ तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है। तो वो फ्रेंड भी हमारे साथ आ गया, ठीक है। अब जब हम उस भी कोई भी तो थर्ड पार्टी है जैसे बैंक है, उससे जब हम लोग बात कर रहे हैं, हम हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देखिए ये ऐसी सिचुएशन है हमारी कंपनी की, इस तरह की सिचुएशन है और ये हमारे मतलब इस तरीके से हम जो प्रॉफिट अर्न करते हैं ताकि हमें लोन मिल सके, डेट्स मिल सके। तो वो जो तीसरा जो बंदा है ना जो हमारे साथ गया है, वो भी बढ़ा चढ़ा के हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटीज को बताता है, अपॉर्चुनिटीज को बताता है, हमारी जो भी एक्स्ट्रा इनकम्स है उनको बताता है। तो वो जो तीसरा पार्टनर है वो कहलाएगा पार्टनर बाय एस्टॉपल, यानी ना तो उसका कंट्रीब्यूशन है कोई, ना प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा है, ना उसने मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन वो भी बढ़ा चढ़ा के इसी तरह से थर्ड पार्टी को दिखाता है कि मैं भी पार्टनर हूं, ठीक है। तो अगर वो थर्ड पार्टी बैंक जो है वो हमें लोन दे देती है और हम उसको पेमेंट करने में जो है हम उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारे साथ वो हमारा तीसरा फ्रेंड गया था ना जिसने अपने आप को शो किया था कि मैं भी इनका पार्टनर हूं, उसको भी वो जो भी हमने डेट्स लिए हैं उनका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। समझ में आ गया? देखिए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है इनका और पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट नहीं रहता है, पार्टिसिपेट मैनेजमेंट की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रहता है, लेकिन लायबिलिटीज इनकी अनलिमिटेड हो गई क्योंकि जब हम तीसरी पार्टी के सामने गए थे, हमारी चीजों को दिखा रहे थे, हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो तीसरा जो हमारा फ्रेंड गया था मेरे साथ, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहा था। इसलिए इनकेस वो लोन दे देते हैं और कोई रिस्क हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, तो वो जो हमारा दोस्त हमारे साथ गया था उसको भी वो लॉस का जो भी लोन लिया था हमने उसका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 6 है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इट मीन्स क्या होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? क्या होता है, जैसे हमारा फ्रेंड गया था, ठीक है, अगर वो बड़ा चढ़ा के खुद ही बता रहा है, ठीक है, तब तो उसको जो है वो पार्टनर बाय एस्टॉपल कहलाएगा। लेकिन जो अगर वो गया है, एक दूसरा बंदा हमारे साथ गया है, बस हमारे साथ वो जनरली ऐसे ही चला गया है, लेकिन वो चुपचाप से बैठा रहता है, वो कुछ भी नहीं कह रहा। अगर जैसे हम बैंक वाले जो उनके अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं कि हमें लोन चाहिए, डेट्स चाहिए, जो मैं और मेरी फ्रेंड जो पार्टनर है हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा बंदा जो हमारे साथ गया वो बिल्कुल चुपचाप बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो शांति से सुन रहा है। तो वो चाहे तो कह सकता है कि नहीं, मैं अगर आप मुझे इसका पार्टनर समझ रहे हो, यानी इन दोनों के साथ मुझे भी पार्टनर समझ रहे हो, तो ऐसा मत समझिए, मैं इस कंपनी का पार्टनर नहीं हूं, ठीक है। तो वो अपनी जो लायबिलिटीज है ना उससे मुक्त हो सकता है। अगर वो अपने आप को शो ऑफ नहीं करता है कि मैं पार्टनर नहीं हूं, तो वो भी जिम्मेदार होगा। जो भी हमने लोन और डेट्स लिए हैं अगर उनका पेमेंट नहीं करते हैं तो उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन वो चाहे तो यहां से निकल सकता है, इन लायबिलिटीज से हट सकता है और क्लियर कर सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस फर्म का पार्टनर नहीं हूं। जो एस्टॉपल वाला पार्टनर था ये तो खुद ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, ये निकलना ही नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्टनर है ना, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये चाहे तो अपनी लायबिलिटीज से निकल सकता है, बोल सकता है, उसे मतलब क्लियरली बता सकता है कि मैं इसका पार्टनर नहीं हूं। अगर वो नहीं बताता है तो उसको लायबिलिटीज जो है उसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो देखिए कैपिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, पार्टनर्स इन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि फ्रेंड है, बस जनरली चला गया है, ठीक है। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन लायबिलिटीज इसकी अनलिमिटेड होती है। अगर वो जो थर्ड पार्टी है उसको जो है क्लियर नहीं करता है कि मैं इसका पार्टनर नहीं हूं, तो उसको जो लायबिलिटीज है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई भी इनकेस लॉस हो जाता है तो, और चाहे तो वो निकल सकता है, ठीक है। समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से? पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एस्टॉपल क्या था, जो खुद ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो उसको जो भी लॉस हो जाता है उसको बेयर करना पड़ेगा। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये वो चाहे तो निकल सकता है, बोल सकता है क्लियरली कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। थैंक यू।